दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 पद। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी के श्रोताओं, आज से लेकर मैं आपको स्वर्ग के ऊपर संदेशों को दूंगा। मैंने पहले से ही आपको 10 साल पहले मैंने आपको बहुत से स्वर्ग के ऊपर संदेश बताए थे और उस संदेशों के ऊपर 2 किताबें भी लिखी हुई हैं। उनमें से 1 नवंबर 2006 में स्वर्ग 1 वो 7 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुई, कोरियन, इंग्लिश, स्पेनिश, इंडोनेशियन और ये अन्य बहुत से अलग भाषाओं में भी, तमिल में भी ये प्रकाशित हुई। और स्वर्ग 2 किताब ये भी 3 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, कोरियन, इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में। और अभी भी ये किताबें बहुत सी अलग अलग अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। क्या कारण है कि मैं आपको स्वर्ग के ऊपर इन संदेशों को दे रहा हूँ? यह इसीलिए है क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें पिता परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। इसीलिए स्वर्ग के ऊपर संदेशों की श्रृंखला में मैं आपको स्वर्ग के भेदों के बारे में बताऊंगा जो कि उन किताबों में नहीं लिखा हुआ। और ये संदेश इनको टीवी प्रोग्राम में भी दिखाया जाएगा ताकि हम बहुत से लोगों के अंदर हम स्वर्ग की सच्ची आशा को बो सके। मैं आशा करता हूँ आप सभी सदस्य वो और ज़्यादा विश्वास, आशा और वो और ज़्यादा प्रेम से भरने पाए जब आप इन संदेशों को सुनते हैं। आज का बाइबल पद दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 पद कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं वो सदा बनी रहती हैं। सभी चीज़ें जो भी हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, शारीरिक संसार में सूर्य, चांद, ये केवल कुछ ही क्षणों के लिए है। अगर आप अनंत जीवन के बारे में सोचें, अगर हम अनंत जीवन के बारे में सोचें तो हम इस धरती पर केवल कुछ ही क्षणों के लिए जीते हैं। हम केवल कुछ ही क्षणों के लिए इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन जो जीवन आएगा, जो अभी अनदेखा है, वो अनंत जीवन है। इसलिए हमें अपने हृदय को इस संसार की चीज़ों में नहीं डालना चाहिए जो केवल कुछ ही क्षणों की है। अगर हम उनकी तुलना अनंत की चीज़ों के साथ करें, यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं तो भी मैं आशा करता हूँ, तो भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अनंत काल के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप बुद्धिमान विश्वासी बने और स्वर्ग की आशा से भरे रहें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, को एक व्यक्ति है जो विदेश में जाता है और वो फिर वापस आकर आपको इस तरीके से बताता है कि जब मैं उस देश में था मैंने ऐसा महसूस किया, जिस स्थान पर मैं रहा वहाँ पर घर वो बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ बने थे। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे पहाड़ों पर कोई सुंदर घोंसला बना हो, और वहाँ पर बहुत अलग अलग जानवर थे और अलग अलग पेड़ थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। सबसे पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर बंदर थे और उन बंदरों के बहुत ज़्यादा सुंदर चेहरे थे। वो यहाँ तक कि वो बंदर वो मुझसे डर भी नहीं रहे थे और वो मेरे साथ खेल रहे थे, और वो बंदर मेरे कंधे पर आकर बैठ गए। मेरे प्रार्थना घर में बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मनुष्यों से नहीं डरते। वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज भी हैं। वो ड्रैगन फ्लाई आती हैं और वो हमारे हाथों पर बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि सिकाड़ा आते हैं और वो हमारे सामने बैठ जाते हैं। जब वो खरगोश वो उस घर से नहीं जाते तो उनके बाने के बाद वो चले जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ कबूतर भी हैं और वो अपने कुछ दोस्तों को उस घर में ले आते हैं। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसे बुरे शब्दों को बोल रहा हूँ। ये बुरे कुत्ते ये उन्हें खा जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें बांध कर रखना पड़ता है, वरना ये उन अनुग्रहकारी कबूतरों और उन खरगोशों को खा जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ कि अब वो खरगोश और वो कबूतर जो पहले वहाँ पर खेलते थे अब वो वहाँ से चले गए हैं। वो खरगोश और वो कबूतर वो डरते नहीं थे और वो उस घर से नहीं जाते थे। यहाँ तक कि वहाँ पर कोई पंखा भी नहीं था। वो उस घर में खेलते रहते थे, लेकिन उन कुत्तों ने उन खरगोशों को मार दिया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी कुत्ते ने किसी गिलहरी को पकड़ा, क्योंकि वो बहुत तेज भागती है।
और ये वो वहाँ पर ये और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मैंने वहाँ पर ऐसे सुंदर पेड़ों को देखा जिनकी शाखाएं वो एक दूसरे से मिल रही थी। वहाँ के लोग वो सुंदर दिख रहे थे, वो अच्छे थे, वो साधारण और वो ईमानदार व्यक्ति थे। जब आप इस तरीके की कहानी को सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो स्थान इस पृथ्वी पर वो स्वर्गलोक होगा। क्या वास्तव में इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये कहानी ये एक यात्री के अनुच्छेद से ली गई है जो कि मध्य गोस्कार में गया था, जो कि एक टापू है जो कि पूर्वी अफ्रीका में है, मेडागास्कार। वो इस पूरे संसार भर में चौथा सबसे बड़ा टापू है और इसका साइज वो साउथ कोरिया से 6 गुना बड़ा है। जब आप सुनते हैं, जब लोग आपको बताते हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जहां आप पहले कभी नहीं गए, तो आपके पास बहुत सी नई सूचनाएं आती हैं एक नए स्थान के बारे में जो इस संसार में है, और आप उस बात पर विश्वास करते हैं जो भी वो लोग आपको बताते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और जब आप वहां पर कुछ देखते हैं केवल कुछ ही समय के लिए, तो ये एक छोटा सा ही भाग है कि आप उस देश के बारे में जानते हैं। ये सच बात है कि आप उस देश के बारे में आप सभी चीज़ें नहीं जानते। इसीलिए यदि आप उस देश के बारे में गहरी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आप केवल एक ही व्यक्ति जो केवल उस स्थान पर छोटे ही समय के लिए गया, क्या वो आपको सभी चीज़ों के बारे में सभी बातें बता सकता है? एक व्यक्ति जो उस स्थान पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से रह रहा है, आप उससे उन गहरी जानकारियों को ले सकते हैं जो उस देश में ज़्यादा समय से रह रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम स्वर्ग के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। इस पूरे संसार भर में केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग के राज्य को देखा है या फिर वो वहाँ पर परमेश्वर के विशेष अनुग्रह के द्वारा गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी जगहों पर जाते हैं और वो फिर अपने अनुभव को बताते हैं, और ऐसे कुछ और लोग हैं जो किताबों को लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के उन भेदों को बताना चाहते हैं। इसीलिए वो उनको स्वर्ग के राज्य में बताना चाहते हैं जो एक सिद्ध हृदय के साथ दूसरों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बता सके। परमेश्वर बहुत से लोगों को चाहते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और वो स्वर्ग के राज्य में आए। जब बहुत से लोग वो स्वर्ग के राज्य का अनुभव करते हैं तो उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। सबसे पहले जब वो मरते हैं और जब उनको दोबारा से जन्म मिलता है। मैं आपको इस संदेशों में बहुत से अलग अलग उदाहरण दूंगा और ये वास्तव में ये कुछ विशेष उदाहरण है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति मर गया और उसको दोबारा से जन्म मिला। इस तरीके से जब इस शरीर का अंत होता है तो आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, तब वो उस जीवन का अनुभव करते हैं जो जीवन आने वाला है। और दूसरा उदाहरण है जब वो किसी दर्शन को देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए किसी वरदानों, या फिर जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उनकी आत्मिक आंखें खुलती है और जब वो अपने दर्शन में स्वर्ग का राज्य देखते हैं। और तीसरा उदाहरण है जब उनकी आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाती है। मैं आपको और ज़्यादा गहराई से प्रकाशित वाक्य के उन संदेशों में बताऊंगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पर उनकी आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाती है, उस बात के अनुसार कि कोई व्यक्ति आत्मा का जन है या नहीं, इन बातों में यहाँ पर दोबारा से बहुत ज़्यादा अंतर है। आत्मा का जन वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। बाइबल में प्रेरित पौलुस और यूहन्ना वो आत्मा में होकर स्वर्ग के राज्य में गए, लेकिन वो व्यक्ति जो अभी भी शारीरिक मनुष्य है, उसकी आत्मा को विभाजित करने के लिए परमेश्वर को उसको विशेष सुरक्षा देनी पड़ती है। ऐसे मामलों में शरीर जो इस पृथ्वी पर रह जाता है उसमें फिर भी जीवन होता है, लेकिन उनके पास कोई भी होश नहीं होता। उनके पास सांसें होती हैं क्योंकि उनका प्राण उनके अंदर बना रहता है, क्योंकि उनकी आत्मा ही जाती है। वो समय भी सांसें ले रहे होते हैं क्योंकि उनका प्राण उनके अंदर ही होता है, केवल उनकी आत्मा ही वहां जाती है। उस व्यक्ति के पास उस समय भी सांसें होती हैं, लेकिन उनके पास उस समय होश नहीं होता जब वो स्वर्ग के राज्य में जाते हैं। और वो जब बहुत सी चीज़ों के बारे में सुनते हैं और देखते हैं स्वर्ग के बारे में, जब वो उन सभी बातों के बारे में बताते हैं जो भी उन्होंने देखा और वहाँ पर सुना, और वो सभी व्यक्ति फिर वो प्राण के कार्यों के द्वारा प्रभावित होकर इन सभी चीज़ों को बताते हैं। और इसके अलावा भी केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूरे स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है अगर हम कहें कि वो बिल्कुल पूरे स्वर्ग के राज्य के बारे में जानते हैं जो भी उन्होंने देखा है। जब आप स्वर्ग के राज्य में जाते हैं तो आप पूरे स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते, यहाँ तक कि बिलियन सालों में भी ये अनंत है।
अगर आप केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ पर जाते हैं तो आप क्या जानते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखनी है और आप उन चीज़ों को कितना ज़्यादा समझते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में है और वहाँ पर एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग को देखते हैं। इस मामले में वो उस बिल्डिंग के बारे में केवल कुछ ही बातें बोलते हैं कि न्यूयॉर्क में बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पर अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया और इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और किस कंपनी ने इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें बनाई और इन बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो आप इस बिल्डिंग के मैनेजर से इन सभी बातों को पूछ सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा कौन है जिसके पास स्वर्ग के राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान है, वो हमारे पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए यदि आप स्वर्ग के राज्य के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो फिर आपको परमेश्वर से उन सभी व्याख्याओं को प्राप्त करना है। यहाँ तक कि जब मैंने इस कलीसिया को खोला तो मैंने केवल परमेश्वर के वचनों पर और मैंने केवल प्रार्थनाओं पर ही ध्यान दिया और 1982 में मैंने अपने घर को छोड़ दिया। मैं रविवार की शाम की सभा के बाद वहाँ से चला जाता था और शुक्रवार की सभा से पहले मैं वापस आता था। शाम की सभा के बाद मैं मिनी बस या फिर मैं ट्रेन में जाता था। तब मैं वहाँ पर लगातार पूरे दिन वहाँ पर लगातार प्रार्थनाएं करता था और फिर मैं वहाँ पर प्रकाशनों को प्राप्त करता था और शुक्रवार को मैं वहाँ से वापस आ जाता था वहाँ पर शुक्रवार रात्रि सभा के लिए। वहाँ पर पिता परमेश्वर से उन सभी व्याख्याओं को प्राप्त करने के लिए जो भी बाइबल के पद मुश्किल जान पड़ते थे और एक पास्टर के रूप में परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैंने बहुत सी अनगिनत प्रार्थनाओं को और बहुत से उपवासों को किया। पहले 2 सालों में जब मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की तो परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि मैं अपने जन्मदिन पर उपवास करूं। रविवार के दिन 1984 में मेरा जन्मदिन था और परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि मैं उसी प्रार्थना स्थान पर रहूं और लगातार वहां पर प्रार्थनाएं और वहां पर उपवास करूं। मुझे शुक्रवार को वहां से वापस आना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि मैं वहां पर 3 दिन तक उपवास करूं। इसलिए मैंने वहां पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पहाड़ पर उपवास किया और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया और फिर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के बारे में गहराई से उन्होंने मुझे जानकारी देना शुरू किया। क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं वो संपूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए मुझे वहाँ पर उपवास करना पड़ा। क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, इसलिए परमेश्वर ने उसे और ज़्यादा महानता से ग्रहण किया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे उन प्रार्थनाओं को करने दिया जो जरूरी थी और फिर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के उन भेदों के बारे में बताना शुरू किया। रविवार के दिन से लेकर जब मैंने परमेश्वर की उन बातों का पालन किया तो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के बारे में बहुत सी गहराइयों के बारे में बताया। उस दिन से लेकर परमेश्वर ने मुझे बताया कि स्वर्ग का राज्य वो केवल एक ही स्थान नहीं है और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम वहाँ पर किस तरीके से रह सकते हैं। जब मैं उन गहराइयों को स्वर्ग के राज्य के बारे में सुन रहा था, सोमवार से लेकर वीरवार तक परमेश्वर ने मुझे बताया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्वर्ग के बारे में और बहुत से अलग अलग आयामों के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आयाम। उन्होंने मुझे बताया कि ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये पहला आयाम है। उन्होंने मुझे कहा कि ये पहला स्वर्ग है। बाद में अचानक से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये तीसरा आयाम है जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं। मैं अपने हृदय में बहुत ज़्यादा उत्साहित था और परमेश्वर ने अचानक से कहा कि ये पहला आयाम है और फिर परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि ये तीसरा आयाम है। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था और जब मैंने लगातार परमेश्वर के उन व्याख्यानों को सुना तो फिर परमेश्वर ने मुझे बताना शुरू किया कि ये हमारी नज़र से पहला आयाम है, लेकिन परमेश्वर की नज़र से ये तीसरा आयाम है। इसीलिए इस समय परमेश्वर ने अपनी नज़र से कहा कि ये तीसरा आयाम है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने फिर अपने आंसुओं को बहाया। परमेश्वर के वचन वो सत्य से भरे होते हैं और ये वास्तव में सत्य है। जब मेरे पास इस तरीके के प्रश्न थे तो अचानक से परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही उन प्रश्नों का उत्तर दिया और परमेश्वर कह रहे थे कि अगर आपके मन में प्रश्न है, इसलिए फिर परमेश्वर ने मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अपने हृदय में आनंद से भरा हुआ था।
इसीलिए स्वर्ग के राज्य के बारे में ये संदेश, ये परमेश्वर के सत्य वचन है और ये सत्य है। यहाँ तक कि ये आशा है और ये परमेश्वर के उस महान प्रेम के व्याख्यान है जो पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग का मालिक है, और उन्होंने इस पृथ्वी पर इन संदेशों को दिया इन अंत के दिनों में जब ये पूरा संसार पापों से भरा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी वचनों को और ज़्यादा आनंद और धन्यवाद के साथ सुनेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस संसार को, जो केवल कुछ ही क्षणों का, आप इसे अपने हृदय में नहीं रखेंगे, लेकिन आप उस अनंत स्वर को आप अपने हृदय में रखेंगे। यदि आप अपने घर को बदलते हैं तो फिर आपको अपने पते को भी बदलना होता है। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हृदय के पते को बदलने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पता स्वर्ग के राज्य में और ज़्यादा बेहतर होने पाए, जिस तरीके से आप इन स्वर्ग के संदेशों को सुन रहे हैं। क्या हम भी अपने स्वर्ग के एड्रेस को, अपने स्वर्ग के पते को बदल सकते हैं? हाँ, हम भी अपने स्वर्ग के राज्य के पते को बदल सकते हैं। बाइबल कहती है कि जो भी बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को छीन लेता है तो वो फिर इसे पाएगा। जिस हद तक हम अपने शरीर के कार्यों को दूर करते हैं और आप पवित्र बनते हैं, तो फिर आप पहले स्वर्ग के राज्य को, फिर आप दूसरे स्वर्ग के राज्य में, फिर आप तीसरे स्वर्ग के राज्य में, और फिर आप अंत में आप यरूशलेम में जाएंगे। हर समय आपका इस तरीके से फिर पता बदलता रहेगा। स्वर्ग लोक से पहला राज्य, पहले स्वर्ग से दूसरा राज्य, और अंत में आप फिर कहाँ जाएंगे। आपको इस तरीके से लगातार आपको अपने पते को बदलना चाहिए जब तक आप यरूशलेम ना पहुँचे। आपको इन कार्यों को करना है जब आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और फिर अंत में जब आप इन स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो यरूशलेम में आपका घर होगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं आपको स्वर्ग के राज्य की इन गहरी बातों को बताता हूँ तो मैं आपको बहुत सी गहराइयों को बताऊंगा जिन्होंने आत्मिक राज्य का अनुभव किया। सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्टर के बारे में बताऊंगा जो दिल का ऑपरेशन करते थे। वो डॉक्टर कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन है। उनका इंटरव्यू उन लोगों के साथ हुआ जिनकी मृत्यु केवल कुछ ही समय के लिए हुई और जो सीपीआर के द्वारा दोबारा से जी उठे, तब वो अपने सोच विचारों को बदलने पाए। वो 200 ऐसे मरीजों से मिलने पाए जिनकी मृत्यु केवल कुछ ही क्षणों के लिए हुई। इनकी कहानी बहुत अलग अलग है, लेकिन उन सब में एक चीज़ मुख्य है, वो सभी मरे जब उनकी मृत्यु हुई। वो एक लंबे और सक्रिय मार्ग से होकर गए जिस तरीके से किसी चीज़ ने उनको खींच लिया हो। अगला, वहाँ पर 2 अलग अलग समूह थे। पहला समूह कहता है कि वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर घास के बड़े बड़े मैदान थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर और फूलों की सुगंध से भरे हुए थे, और उन्होंने सुना फिर वहाँ पर कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है और तुम वापस जाओ। और वो जल्दी ही होश में आए और वो फिर दोबारा से अपने होश में आने पाए। जब मेरी बड़ी बहन के पति वो गुजर चुके थे, तो फिर उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा घास का मैदान था, और वो वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सुंदर फूलों को भी देखा। वो एक सुंदर स्थान है। तो वो कुछ समय के बाद वो वहाँ पर मर गया, और उसने वहाँ पर जाकर सुना कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तुम वापस जाओ। दूसरे लोगों का समूह वो एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पूरा अंधकार था, जिसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा भयंकर पीड़ा महसूस की। उन्होंने भी सुना कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तुम अभी वापस जाओ। इसलिए जिस तरीके से वो लोग अपने होश में आए, तो वो लोग फिर रोने लगे और वो डॉक्टर से पूछने लगे कि कैसे मैं अपने उद्धार को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन उन सभी में एक विशेष चीज़ थी जो उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक वो मुश्किल से उन चीज़ों को याद रखने पाए। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिल्कुल साफ तौर से याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आप अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाते। अगर कुछ भयंकर सपना है तो आप उसे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप आसानी से भूल जाते हैं। जब आप उठते हैं तब आप तुरंत उन चीज़ों को भूल जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों को याद रखने पाते हैं, लेकिन आप कुछ घंटों के बाद उसे भूल जाते हैं। आप अपने सपनों को कुछ दिनों तक याद रख पाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो यहाँ तक कि आप उन्हें बहुत से सालों तक आप उन्हें याद रखते हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट में इसका निष्कर्ष था कि उस डॉक्टर ने कहा, और उस डॉक्टर ने वहाँ पर महसूस किया जब उनका इंटरव्यू इन सभी मरीजों से हुआ जिन्होंने इस अंधकार भरे क्षेत्र को देखा। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे।
लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर स्थान को देखा तो उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए बहुत ज़्यादा शांति महसूस की। मैं साफ तौर से नहीं जानता कि मरने के बाद किस तरीके का जीवन होगा, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि ये ज्योति और अंधकार से भरे संसार में विभाजित होगा, और मैं मानता हूँ कि स्वर्ग और नरक में विभाजित होगा। और मैं आपको आने वाले जीवन के बारे में एक कहानी बताता हूँ। एक इंग्लिश का शब्द है हॉस्पिस। ये इसका मतलब है जिन लोगों के साथ बीमारी होती है उनकी मृत्यु से पहले उनको वहाँ पर लाया जाता है, उनके दर्द को कम किया जाता है और उनको मानसिक तौर से भी सांत्वना देते ताकि वो शांति से अपनी मृत्यु का सामना कर सकें। और एक कोरियन नर्स जिसने PhD की थी, उसने 20 सालों तक 600 ऐसे मरीजों की देखभाल की जो वहाँ पर लाए गए थे। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित चीज़ है, ये इस बारे में है कि किस तरीके से वो मरीज जब वो अपनी मृत्यु का सामना करते हैं तो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैं आपको कुछ लोगों की कहानी बताता हूँ। वहाँ पर एक 15 साल का लड़का था जिसकी हड्डियों में कैंसर हो गया था, और ये कैंसर उसके फेफड़ों में और उसके दिमाग में भी चला गया था, और उसे असाध्य बीमारी हो गई थी। और अंत में वो यहाँ पर हॉस्पिस में आया। वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण पीड़ा में था। एक दिन सुबह वो आसमान को देखते हुए हंसने लगा और वो कह रहा था कि वो उसे कुछ चीज़ दिख रही है। और उसने अपनी माँ से पूछा जो उसे नर्सिंग केयर दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, वो व्यक्ति कौन है जो व्यक्ति वहाँ पर चमक रहा है। उसकी माँ ने कहा तुम क्या देख रही हो। और वो लड़का वो वहाँ पर सुबह सुबह कर रोने लगा और वो कहने लगा माँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम नरक में जाओगी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि उसकी माँ वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को सांत्वना देने के लिए उसने कहा ओह अच्छा, अब मुझे भी वो दिख रहा है। तो उसका लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी माँ भी उसे देख पा रही है। उस शाम को उसने अपनी माँ के हाथ को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा और उसने फिर अपनी अंतिम सांसें ली, यह कहते हुए माँ, आपने उस उज्जवल चीज़ को देखा था, अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और तुम्हें भी वहाँ आना है। और जब ये माँ उस बेटे के हाथों को पकड़ रही थी तो उसने भी बहुत ज़्यादा आंसुओं को बहाया अपने उस बेटे के दर्द के कारण, लेकिन अब वो खुश थी और उसने अपने मेहमानों से कहा कि मेरा बेटा स्वर्ग गया है। वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति था जो 46 साल का था और जिसके फेफड़ों में कैंसर था, और वो फिर अंत में इस हॉस्पिस में आया। ये मरीज वो 3 सप्ताह तक अच्छे से नहीं सो पाया। इसका कारण था कि हर दिन कोई व्यक्ति काले कपड़े को पहने हुए वो उसके सपनों में आता था और वो उसे बोलता था कि तुम बाहर आओ, और वो व्यक्ति सोने से बहुत ज़्यादा डर जाता था। मैंने 1980 में किसी एक ऐसे सदस्य को देखा और किसी दूसरे व्यक्ति को 2000 में देखा। वो वहाँ पर गुजरने वाले थे, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानते थे कि वो लोग मरने वाले हैं। जब मैं आराधना सभाओं को वहाँ पर कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों की मृत्यु होने वाली है, और मैंने उन सदस्यों से कहा कि अब वो उनके मरने की तैयारी करें। 1980 में वो व्यक्ति एल्डर हान से संबंधित था। क्यों मैं वहाँ पर गया? क्योंकि मैंने 2 स्वर्गदूतों को देखा जो हवा में उसका इंतज़ार कर रहे थे। तब मैंने महसूस किया कि वो वहाँ पर उस व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए आए हैं। तब मैंने उनको कहा कि वो अब उन्हें दफनाने की तैयारी करें, और कुछ घंटों के बाद वो व्यक्ति गुजर गया। दूसरा जो मामला है वो 2000 के साल में हुआ। वो व्यक्ति वो मेरे घर पर आया और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर रहा था। 1999 की घटना के दौरान उसने परमेश्वर का बहुत ज़्यादा अपमान किया था। वो चर्च छोड़ने पर था, यहाँ तक कि वो पहले परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, अब वो दूसरी कलीसिया में जाना चाहता था। अब वो अपनी खुद की कलीसिया स्थापित करना चाहता था। उसने परमेश्वर का बहुत ज़्यादा अपमान किया। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। उस दिन मैं अपने घर से आ रहा था शुक्रवार रात्रि सभा के लिए, लेकिन तब मैं दोबारा से वहाँ पर गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। मैंने दुष्ट शत्रु शैतान और अंधकार को दूर किया और उसके लिए फिर मैंने प्रार्थनाएं की। तब उसने लंबी सांसें ली और तब फिर मैंने लोगों को उसकी मृत्यु के बारे में बताया, और वो शांति के साथ कुछ घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
क्योंकि वो जानता था कि दुष्ट शत्रु और नरक के दूत जो काले हैं वो उसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। और जब मैंने उन दुष्ट शत्रु शैतान को दूर किया और जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसे स्वर्गदूतों के द्वारा और पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा घेर ले, तो उसका भयानक डरा हुआ चेहरा वो एक शांतिपूर्ण चेहरे में बदलने पाया। और तब कुछ घंटों के बाद वो व्यक्ति गुजर गया। एल्डर जैसे क्षण भी वहाँ पर थे, इसलिए इस होस्पाइस ने एक पास्टर को आमंत्रित किया ताकि वो उस मरीज के लिए प्रार्थना करे। तब से उस व्यक्ति ने उन काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखना बंद कर दिया और अंत में वो व्यक्ति अपनी जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचा। उसे कुछ दिख रहा था जो बहुत ज़्यादा उज्जवल था और कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा उज्जवल था, इसलिए लोगों ने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं। जब हमारे प्रभु दफनाए गए थे तो वहाँ पर 2 स्वर्गदूत थे। उसी तरीके से उस व्यक्ति के पास भी 2 स्वर्गदूत थे। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो उसके बेड के पीछे खड़ा था और उसके बेड के साइड में भी कुछ और व्यक्ति थे और वो दोनों व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा उज्जवल थे और उनके कंधों पर पंख लगे हुए थे। तब इस व्यक्ति ने शांति के साथ अपनी मृत्यु का सामना किया, जबकि कुछ और अलग व्यक्ति थे जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार कर रहे थे। वो इस तरीके से चिल्लाने लगे, नहीं, कभी नहीं। और कुछ और व्यक्ति थे जो अपने जीवन के आखिरी क्षणों को जी रहे थे और उनकी आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जब इस नर्स ने इन 600 व्यक्तियों को देखा तब उसने उन लोगों की मृत्यु के समय उसने कुछ अलग अलग अनुभव किया। जब आप अपने हाथों में ग्लव्स या फिर दस्ताने पहनते हैं, जब आप उन्हें उतारते हैं तो उनको उतारने में कुछ समय लगता है। इसी तरीके से जब आत्मा और प्राण वो इस शरीर से बाहर आते हैं तो जब मृत्यु का क्षण होता है, जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, तो वास्तव में ये कुछ दिनों की होती है, लेकिन कभी कभार ये प्रक्रिया ये बहुत छोटी होती है, कुछ ही घंटों की। और उस समय वो व्यक्ति वो उन आत्मिक राज्यों को देखते हैं। और उस नर्स ने कहा कि जब उसने उन आखिरी सांसों को देखा, जब उस मृत्यु की प्रक्रिया के दौरान जब उनकी सांसें नाक से बाहर आ रही थी, तो उसने किसी चीज़ को महसूस किया। परमेश्वर ने जीवन के उस श्वास को हमारी नाकों में फूंका, इसलिए जब हमारी आत्मा बाहर आती है तो वो नाक के द्वारा बाहर आती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरीके से आत्मिक राज्य वो वास्तव में है और हमारे जीवन का यहीं पर अंत नहीं है, निश्चित तौर से आने वाला भी जीवन है। मैं आपको दस्तानों का उदाहरण देता हूँ। अगर आपने अपने हाथ में जन्म से कुछ ग्लव्स को पहना है, क्योंकि आपने उन दस्तानों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से पहना हुआ है, जब आपके हाथ काम करते हैं तो आप गलती से सोचते हैं कि आपके दस्ताने वो ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उन दस्तानों को उतारते तब आप महसूस करते हैं कि वो दस्ताने उन दस्तानों ने काम नहीं किया, लेकिन उस दस्तानों के अंदर आपका हाथ था जिसने काम किया। ये आपके शरीर और आपके आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। यदि आपका प्राण समृद्ध होता है, जैसे कि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं, तो फिर आपकी आत्मा वो आपके प्राण और शरीर को नियंत्रित करेगी। तब आप बहुत सी चीज़ों को अलग अलग तरीके से महसूस करेंगी। बाद में मैंने किसी भी दर्द को महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी आत्मा वो मेरे शरीर को नियंत्रित करती थी। जब मैं एक बार हालेलुया प्रेज मिशन से मिला तो मैं उन्हें कुछ बता रहा था और उन्हें अनुभव करा रहा था जो भी मैं उन्हें बता रहा था। तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ दिखाई। मैंने एक व्यक्ति से कहा, ये कहते हुए कि अगर प्राण हमारे हृदय को नियंत्रित करें, तो फिर मैंने एक व्यक्ति से कहा जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ था, मैंने उसे कहा कि वो मेरे हाथ पर चुटकी काटे। मैंने उसे कहा कि वो तेज़ से मेरे हाथ पर चोटी काटे। वो मेरे हाथ पर बहुत तेज़ से चोटी काट रहा था, लेकिन मैं दूसरे लोगों के साथ मैं खुशी भरे चेहरे से बातचीत कर रहा था। अगर आप दर्द महसूस करेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी नहीं होगी। अगर आप मुस्कुराएंगे, अगर फिर कोई आपको दर्द करेगा तो आपकी खुशी बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन मैं उनके साथ खुशी से बात कर रहा था। इतने ज़्यादा मजबूत व्यक्ति ने मुझे चोटी काटे, लेकिन मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने प्राण को और मैं अपने सोच विचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ।
बाद में हो सकता है कि उस व्यक्ति ने क्षमा महसूस किया होगा और उसकी फिर ताकत कमज़ोर पड़ गई। जब मैं उसे देख रहा था तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ वो मुझे चोटी काट रहा था। मेरे हाथ का वो भाग सूज गया और वो नीला पड़ गया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ही क्षणों का था। कुछ घंटों के बाद ये ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं जानता था कि वो मुझे बहुत तेज़ी से चोटी काट रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब वो इसे और ज़्यादा नहीं कर सकता। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि उनका शरीर जो अब कार्य कर रहा है और जो इस संसार को देख रहे हैं वही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन जब उनकी मृत्यु का क्षण आता है, जब उनका प्राण और जब वो अपना शरीर छोड़ने पर होते हैं, तब वो लोग महसूस करते हैं कि वास्तव में ये उनका शरीर नहीं है जो कार्य कर रहा था, लेकिन ये आत्मा और प्राण था जो इस शरीर को चला रहे थे। क्योंकि मैं एक बार पूरी तरीके से मर चुका हूँ, इसलिए अब मैं उस मृत्यु को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। मैं बहुत से सदस्यों के सामने मेरा प्राण वहाँ पर निकला और जब मैं वहाँ पर मरा तो मैं किसी भी उस सक्रिय और किसी अंधकार से भरे रास्ते पर नहीं गया। बाद में मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब मेरी वहाँ पर मृत्यु हुई तो मेरा बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ये कोई कम खून नहीं था, ये बिल्कुल बहुत तेज़ी से मेरी नाक से खून बह रहा था। अगर आपका लहू वो लगातार बहता रहे तो फिर क्या आपके पास कोई खून बचेगा? मेरा खून लगातार बह रहा था, मेरे मुंह से, मेरी नाक से वो बह रहा था। बहुत से सदस्यों ने जो उस समय मेरे साथ थे वो सबसे पहले मेरे उस खून को टिश्यू पेपर से पोंछ रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर फिर तौलिए को लेकर आए और बाद में उन्होंने मुझे एक कटोरा दिया और मेरा खून वहाँ पर लगातार बह रहा था। शनिवार के 1 बजे से लेकर उस पूरी रात और अगले सुबह तक लेकर मेरा खून लगातार बहता रहा। तो फिर कितना ज़्यादा खून मेरा बहा होगा। मेरा सारा खून बह गया और मेरे अंदर खून नहीं बचा और इसीलिए मेरा पूरा का पूरा शरीर वो पीला पड़ गया और फिर मैंने अपने होश को भी खो दिया। मैं बेहोश हो गया था, तब खून बहना बंद हो गया और फिर ये मृत्यु थी। लेकिन जब मुझे कुछ होश आया तो फिर मैंने अपनी आखिरी इच्छा को बताया, लेकिन अब मुझे याद नहीं है जो भी मैंने कहा था। लेकिन मुझे कुछ बातें याद हैं जो परमेश्वर ने मुझे कही थी कि वो लोग नरक में जाएंगे, इसलिए मैं उनको सलाह दे रहा था। इसलिए उन्हें वास्तव में अपने जीवन को परमेश्वर और आत्माओं के लिए जीना चाहिए। मैं अपने हृदय में बहुत ज़्यादा क्षमा महसूस करता हूँ जब लोग ऐसा नहीं कर पाते। मैंने अपने होश हवास को खो दिया और फिर मैंने अपनी आखिरी सांसों को लिया और फिर मुझे दोबारा से जीवन मिला बहुत जल्दी ही। इसीलिए मैं उस सक्रिय मार्ग से होकर नहीं गया, लेकिन मैं हवा में प्रभु से मिला। मैं तुरंत ही प्रभु से मिला और फिर प्रभु जी ने मुझे एक दर्शन दिखाया। प्रभु ने मुझे वहाँ पर कुछ दिखाया। उन्होंने मुझे वहाँ पर नरक को दिखाया और उन्होंने वहाँ पर हमारे कुछ कलीसिया के सदस्यों को दिखाया जो फिर कलीसिया को छोड़ देंगे और वो इस संसार में पड़ जाएंगे। अगर मैं अभी मर जाऊँगा तो फिर मैंने आधे से ज़्यादा उन कलीसिया के सदस्यों के बारे में सोचा जो इस कलीसिया में बचे रहेंगे। वो उपवास करेंगे और वो अपनी प्रार्थनाओं में चिल्लाएंगे। वो फिर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी कलीसिया को सुरक्षा दे। प्रभु ने मुझे उन सभी चीज़ों को दिखाया। इसलिए जब मैं अपने होश में आया तब मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों प्रभु ने मुझे ये सभी दर्शन दिखाए? मुझे यहाँ पर जीना है और मुझे उन आत्माओं के लिए अपने कार्यों को पूरा करना है। इसलिए प्रभु ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अभी मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर तुम वापस इस पृथ्वी पर जाना चाहते हो? तो फिर मैंने कहा कि मैं वापस इस पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। तब तुरंत ही मुझे वापस दोबारा से जीवन मिला। मैं इस तरीके से सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे लिए किया। यदि आत्मा वो इस शरीर को छोड़ दे, उदाहरण के लिए अगर कुछ दिनों तक वो आत्मा स्वर्ग के राज्य में रहे तो वो शरीर ठीक होगा, क्योंकि वो प्राण वो अभी भी उस शरीर में है और उस शरीर में अभी भी सांसें होंगी, यहाँ तक कि उनके पास होश नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा और प्राण वो एक साथ मिलकर इस शरीर को छोड़ दे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी और हमारा शरीर बेहोश हो जाएगा। अगर हम मेडिकल तौर से कहें, अगर 4 मिनट तक अगर हमारे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो हमारे दिमाग की कोशिकाएं मर जाती हैं।
इसलिए अगर हमारी दिमाग की कोशिकाएं एक बार मर जाए तो वो दोबारा से फिर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए ये कारण है। और मैं वास्तव में कभी नहीं मरा और मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए ऐसा मुश्किल समय था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे दोबारा से नई ताकत दी उस घटना के दौरान, ताकि मैं अपने कार्यों को पूरा कर सकूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया और प्रभु मुझसे हवा में मिले और उन्होंने मुझे दोबारा से इस पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए मेरे ब्रेन की कोशिकाओं के साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो सभी कलीसिया के सदस्य जो मुझे देख रहे थे, तब मुझे दोबारा से जीवन मिला। लेकिन तब मेरे शरीर में कोई भी खून नहीं बचा था, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं दोबारा से ठीक हुआ और फिर मैंने पानी पिया। और जब मैंने पानी पिया तो वो पानी वो खून में बदल गया और जो मेरे पूरी मुंह का रंग है वो दोबारा से गुलाबी होने लगा। मैं दोबारा से अपने होश हवास में आया और मैंने दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, जब फिल्मों में जब कोई मरा हुआ व्यक्ति वो दोबारा से जी उठता है तो वो उठकर आसानी से बैठ जाता है। मुझे भी याद है कि मैं भी उठकर बैठ गया था। मुझे याद है कि मैं बेड पर बैठ गया था और मैंने फिर एल्डर बॉजली के साथ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत की थी। और मुझे वो भी दृश्य याद है कि जब मैं अपने उस प्रार्थना घर को छोड़ रहा था, मैंने बहुत से दूसरे लोगों के साथ बातचीत की जब मैं उठा, लेकिन मुझे वो पूरी तरीके से अच्छे से याद नहीं है। लेकिन मैं उन सभी लोगों को जानता हूँ जो उस समय मेरे साथ थे। ये बात सही है कि बहुत से चर्च के लीडर, पास्टर, वो इस बात के गवाह हैं। भले ही कोई गवाह भी ना हो, लेकिन ये बात सत्य है। हमारी कलीसिया के बहुत से लीडर, उन्होंने इस बात को देखा। मैं पूरी तरीके से मर चुका था, लेकिन मुझे दोबारा से जीवन मिला, क्योंकि प्रभु ने मुझे दोबारा से इस पृथ्वी पर आने के लिए कहा था, ताकि मैं उन आत्माओं को जी सकूं। अगर प्रभु इन बातों को भले ही ना कहते तो भी मैं उस बात को नहीं सह सकता था कि वो आत्माएं नरक में चली जाएंगी। इसलिए मैंने प्रभु से कहा कि मैं वापस दोबारा से इस पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं अपने कार्यों को पूरा करूंगा। तब तुरंत ही मेरी आत्मा वापस आई और मैं दोबारा से जीवित होने पाया। जिस तरीके से हाथ के बिना दस्ताने वो अपने आप कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हमारा शरीर और आत्मा भी ऐसे ही है। तो फिर आत्मा और प्राण जब वो शरीर से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो कहाँ रहते हैं और वो कहाँ जाते हैं? जिस तरीके से मैंने आपको उन गवाहियों में बताया था, वो ज्योति के संसार में या फिर वो अंधकार के संसार में जाते हैं। इसके बारे में इब्रानियों 9 अध्याय उसका 27 पद कहता है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हर कोई प्रभु को ग्रहण करने से पहले उसकी आत्मा मरी हुई होती है। तब निश्चित तौर से न्याय होगा उस बात के लिए कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। और इसके अलावा यूहन्ना 5 अध्याय उसके 28 और 29 पद में कहा गया है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जब वो नरक में जाएंगे तो वहाँ पर भी न्याय होगा कि वो किस स्तर पर जाएंगे। नरक के पहले, दूसरे या फिर तीसरे स्तर में जाएंगे। दूसरा नरक का स्तर वो पहले स्थान से और ज़्यादा भयानक है, और तीसरा नरक का स्तर वो दूसरे से और ज़्यादा भयानक है। जो लोग बुराई करते हैं उनका उस न्याय के लिए पुनरुत्थान होगा। इसलिए इस पृथ्वी का जीवन वो सब कुछ नहीं है, और आने वाला जीवन भी है। इस पृथ्वी का जीवन जब खत्म होगा तब आप निश्चित तौर से स्वर्ग में या फिर नरक में जाएंगे। तब आपके पास किस तरीके की योग्यता होनी चाहिए कि आप स्वर्ग में जाएं, आप नरक में ना जाएं। और इसके अलावा ऐसा कौन सा स्थान है जब आपका प्राण और आत्मा उस शरीर से बाहर आते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अगले संदेश में बताऊंगा। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। पहला पतरस उसके 1 अध्याय 24 से 25 पद में कहा गया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है
और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और उसका फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। endures forever. And this is the word which was preached to you. वास्तव में इस संसार में सभी चीज़ें वो ख़त्म होने वाली हैं और इस संसार की चीज़ें वो एक ही समय में बदल जाती हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने कहा है कि जो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है वो अनंत स्वर्ग के राज्य में हमेशा तक रहेगा। Where this word will dwell in the eternal. जब मैंने आपको ये सभी बातें बताई थी, अगर आप वास्तव में, अगर आपको नरक का डर नहीं है, विशेष तौर से विद्यार्थी और जवान बच्चे, तो फिर आप अपनी उंगली को उस गर्म पानी में डुबाकर देखें तो फिर क्या होगा। अगर आप अपनी उंगली को उबलते हुए पानी में 30 सेकंड के लिए डालेंगे तो आप उसकी गर्मी को नहीं सह पाएंगे, तो आपकी उंगली वो सूज जाएगी और उसमें से कुछ ना कुछ बहने लगेगा The skin will come off. और आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पीड़ा में रहेंगे जब तक आपकी वो उंगली ठीक ना हो। ये केवल आपकी एक ही उंगली है, लेकिन नरक में आपकी एक उंगली नहीं होगी, आपका पूरा शरीर वो हमेशा हमेशा के लिए आग में चलेगा। Not only one finger, but the whole body. ये बातें वास्तव में सत्य है। क्यों परमेश्वर ने हमें वो महान पुनर्सृष्टि की सामर्थ्य दी है This is और हम इस सामर्थ्य के द्वारा इस पूरे संसार भर में सुसमाचार का प्रचार करें। अब यहाँ तक कि मेडिकल डॉक्टर भी इकट्ठा होते हैं और हमने WCDN को स्थापित किया है और बहुत से मसीह ब्रॉडकास्टर वो भी कार्य करते हैं। and many Christian broadcasters are gathering. परमेश्वर इन सभी कार्यों को कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरे पास वाशिंगटन DC से कुछ ब्रॉडकास्टर्स आए और मैंने उन्हें ये सब बातें कही और मैंने उनको कहा, लेकिन वो भी इन सभी बातों को जानते हैं। Just now, वो भी पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वो इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को इस पूरे संसार भर में फैला रहे हैं और वो भी इन पवित्र आत्मा के कार्यों को जानते हैं। क्यों परमेश्वर ने इन सभी कार्यों को होने दिया, he knows very well that we, क्यों परमेश्वर ने उस नरक की किताब को छपने दिया और क्यों परमेश्वर ने इस किताब को पूरे संसार भर में फैलाने दिया। why does God make these? क्यों इस कलीसिया में असंभव चीज़ें भी संभव होती हैं, क्योंकि पूरे संसार भर के लोगों को जानना चाहिए कि वास्तव में स्वर्ग और नरक है। इसीलिए जिनके अंदर भलाई होती है वो प्रभु को ग्रहण करते हैं और वो फिर उद्धार को पाते हैं। Know that there is heaven and hell, so that किस तरीके से ये किताबें स्वर्ग और नरक की लिखी गई हैं? क्या ये इसलिए था कि मैं एक अच्छा लेखक था? क्या मैंने सभी चीज़ों की कल्पना की? वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं इन सभी चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकता और मैं इन चीज़ों को नहीं बना सकता। did I imagine all those things? Of course not. सब कुछ बिल्कुल साफ तौर से बाइबल के अनुसार इन किताबों में लिखा हुआ है, चाहे ये स्वर्ग की किताब हो या फिर नरक की किताब। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो फिर आप इन किताबों में उनके उत्तरों को ढूंढ सकते हैं। While you are reading the Bible, क्या आप केवल इसी जीवन को चुनते हैं जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए है, जिस तरीके से फूल खिलते हैं और उसके बाद वो झड़ जाते हैं? और क्या फिर आप उस स्वर्ग के राज्य को चुनते हैं जिसमें आप हमेशा के लिए रहेंगे? life to go to the heavenly kingdom, अगर आप बुद्धिमान हैं तो फिर आप वास्तव में आप स्वर्ग के राज्य के जीवन को चुनेंगे और आप अपना सब कुछ, अपना समय और जो भी कुछ आपके पास इस पृथ्वी पर है, आप अपना सब कुछ पिता परमेश्वर के लिए देंगे और आप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। to prepare for क्या आप जानते हैं कि क्यों हमारी कलीसिया के सदस्य वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं? क्योंकि वो साफ तौर से जानने पाए स्वर्ग और नरक के बारे में और अब वो अपने आप को प्रभु के दुल्हन के रूप में तैयार कर रहे हैं और उनके अंदर अब बहुत ज़्यादा आत्मिक लालसा है। अब वो आत्मा में जा रहे हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं उनकी अगुवाई इस तरीके से कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। अगर वो इस कलीसिया में नहीं आते, वो मुझसे नहीं मिलते, तो वो नरक में जाते हैं। इसीलिए अब वो इस कलीसिया में आए, उन्होंने वचनों को सुना, अब वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो मुझे धन्यवाद कहते हैं। अब वो उन सच्चे मार्गों को जानते हैं और अब वो उन मार्गों पर चल रहे हैं। and they are going that way. आपका हृदय कैसा है? आपके हृदय में शांति, आनंद आपके हृदय में भरा हुआ है। आपका धन्यवाद आपके हृदय से उमड़ रहा है। आप स्वस्थ बनने पाए, आपने परमेश्वर की आशीषें प्राप्त की। You have also become ऐसे माता पिता के बच्चे वो स्वस्थ होते हैं, वो कभी अस्पताल नहीं जाते। उनमें से बहुत से लोग वो कभी भी अस्पताल नहीं गए, बहुत से सालों से। them have not been to hospital once. इस कलीसिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि अगर आप किसी दुर्घटना का सामना करें
किसी गलती के कारण, यहाँ तक कि आपके कारों को खरोंचियाँ आती हैं, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं, आपको कुछ भी चोट नहीं पहुँचती। ऐसी चीज़ों का आपने बहुत बार अनुभव किया है। मैं आशा करता हूँ कि जब आप इन संदेशों को सुन रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि से अच्छी चीज़ों को चुनेंगे, और जब आपके जीवन का अंत होगा तो फिर आप बिना पश्चाताप किए आप परमेश्वर की बाहों में जाएंगे, और फिर आप प्रभु की बाहों में जाएंगे और आप अंगीकार करेंगे कि आपने अच्छा किया। being able to confess that you had done well.